रायबरेली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे रायबरेली। रायबरेली में राहुल गांधी की 5 लाख वोटों से जीतने की बात कही, सरकार से जातीय जनगणना करवाने की वकालत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह की तरह बर्ताव करने वाला शख्स कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बलि का बकरा बनने की बात कही, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने और फ्लो टेस्ट करवाने की मांग उठाई। सर, क्या परिचय है आपका? मैं कैप्टन अजय सिंह यादव राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ पिछड़ा वर्ग का कांग्रेस पार्टी का, और 6 बार मैं विधायक रहा हूँ और वित्त मंत्री भी रहा हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहा हूँ, इरिगेशन, पब्लिक पीडब्ल्यूडी, तो कम से कम दर्जनों विधायक मेरे पास विभाग रहे हैं। और अभी मेरा जो बेटा चिरंजीव राव है वो MLA है रेवाड़ी से। यहाँ पर क्या करने आए हैं और क्या चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें क्या मुद्दे होंगे? देखिए, ऐसा है कि रायबरेली और अमेठी में मैं आज से नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल से आता रहा हूँ। 2019 में नहीं आया था मैं, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रहा था पिछली बार लोकसभा का। इस बार मुझे लोकसभा में टिकट नहीं मिली, मेरी जगह राज बब्बर को टिकट दे दी। गुड़गांव जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो किशोर लाल जी के आग्रह पर मैं जो है लालगंज गया मैं, और बछवाड़ा, और आपका ऊंचाहार, कोतरा बहादुरगंज गया मैं, सदर रायबरेली गया, सलौन गया, जायज़ गया। तो मेरा मकसद ये है कि अमेठी और रायबरेली, जो मेरे नेता हैं सोनिया गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी मुझे राजनीति में लेके आए थे, और मैं समझता हूँ कि आज जो है देश को ज़रूरत है कि लोकतंत्र को बचाया जाए। और जिस तरीके से राहुल जी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से 4000 किलोमीटर वो पैदल चले हैं, और बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, सबके दुख सुख में उन्होंने जाके हर प्रदेश की संस्कृति का पता लगा। उसके बाद जो है मणिपुर से लेकर और मुंबई तक चले हैं, और उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी शहजादा बोलते हैं, जो केवल एक टी-शर्ट और पैंट में चलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहना चाहूँगा कि शहंशाह हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। 150 करोड़ के ट्रेन में चलते हैं, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 5 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, और जो मेकअप होता है उनका, और उसके लिए अलग कोई है, और 4 बार कपड़े बदलते हैं। वो ये शहंशाह हैं। इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, मान लीजिए बहुमत में सरकार आती है, तो ये तय नहीं हो पाया कि PM चेहरा कौन होगा। क्या इस पर विवाद आगे चलकर नहीं होगा? देखिए, ऐसा है, आपने देखा होगा 2004 के अंदर भी, 2009 के अंदर भी, कभी भी UPA जो गठबंधन है, कभी उन्होंने अपना प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया था। ये चुनाव जीतने के बाद जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं उनसे सलाह करके, और कांग्रेस पार्टी एक धुरी बनकर और इस मामले का फैसला करेंगे। इस बार आपको क्या लगता है कि अमेठी और रायबरेली में भाजपा कह रही है कि जो किला है, किला को हम भेज देंगे, अमेठी को भेज दिया, रायबरेली को भी भेजेंगे हम, तो इस पर क्या कहना है? ऐसा है कि इनके कोई भी फॉर्मूला नहीं चल रहा। ये कहते हैं भगवान राम को लेके आए, क्या भगवान को राम को ला सकते हैं? ये मुद्दा नहीं चल रहा। कहते थे मंगलसूत्र जो है वो आपका ले लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी अगर इस प्रकार की झूठ बोलें कि प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कहा, मनमोहन सिंह जी के बारे में, कि उन्होंने केवल मुसलमानों की बात करी, जबकि उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करी। आज प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। आज जिस राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से वो भाषा का प्रयोग करते थे, आज लोग उनको सम्मान से कहने लगे। LK आडवाणी जी, जो इनके पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी में हुनर है इस देश के अंदर, आने वाले समय में कोई नौजवान है तो राहुल गांधी जी। इसमें है लुटेरे और कमेरों के बीच में लड़ाई है। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात कही है, वो कही है जातीय जनगणना की। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, गरीब और अमीर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब तक आप जातीय जनगणना नहीं करेंगे,
जाति जनगणना केवल ओबीसी एससी एसटी की नहीं होगी, उसमें जनरल की भी होगी। ब्राह्मण में, राजपूत में जो गरीब आदमी है, जो 10% आरक्षण जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है, उसमें स्कॉलरशिप, मकान, घर कैसे देंगे, और जिसकी गिनती जिसकी जितनी जनसंख्या उतना उसकी भागीदारी, चाहे आपके ओबीसी के लोग हों, चाहे आपके एससी के हों, एसटी के लोग हों, उनके लिए जो हम जिस भी वर्ग में हों, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, चाहे ओबीसी में हो, दो सबसे आखिरी लाइन में बैठा हुआ है। उसके बाद घर है, मकान नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन कमज़ोर है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनेंगी और उसके लिए अलग अलग जो है स्कॉलरशिप किसी को देना है, किसी को मकान देना है। तो ये जो जातीय जनगणना है, ये समाज को बांटने की नहीं है, ये सिटी स्कैन है तमाम सोसाइटी का, और इसको लाभ केवल एक व्यक्ति को नहीं है या एक समाज के लोगों को नहीं है, सारे समाज के लोगों को है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। हमारी पार्टी ने जो 4 मुद्दे लिए, 5 गारंटी दी हैं। पहली गारंटी है युवाओं को 1 लाख रुपए देना। देखिए, ये सभी को पता है जो गारंटी वाला है। आप रायबरेली अमेठी में लगातार दौड़ रहे हैं, क्या माहौल आपको दिख रहा है, क्या आपको लगता है बदलाव होगा? देखिए साहब, ऐसा है, राहुल गांधी जी के यहाँ आने से मैं आपको ये कह सकता हूँ, कम से कम 5 लाख से ऊपर वोट से रायबरेली से चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी जी। क्योंकि लोगों को, देखिए ऐसा है कि मेरे पिता फिरोज़ गांधी जी के दोस्त हैं। फिरोज़ गांधी जी भी यहाँ से, मेरे पिता एमएलए रहे 3 बार, यहाँ से सांसद रहे, और यहाँ से इंदिरा जी भी रही, यहाँ से राजीव गांधी जी अमेठी में बराबर में रहे, और फिर उसके बाद सोनिया गांधी जी रही, तो अब राहुल जी है। तो यहाँ के लोगों के लिए एम्स बनाने की बात हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री की लाने की बात हो, तो एक जुड़ाव है एक परिवार से, ये इसको अपना परिवार मानते हैं। अमेठी के अंदर जो है, इन्होंने किशोरी लाल जी को टिकट दिया है क्योंकि 40 साल से एक वफादार सिपाही के रूप में वो काम कर रहे थे। मैं राधेश्याम जायसवाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग का मैं उपाध्यक्ष हूँ। रायबरेली में क्या माहौल लगा? रायबरेली में एक तरफा माहौल है। यहाँ की जनता जो है वो मन बना चुकी है, राहुल जी को 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जिता के संसद भेजेगी। जो फैक्टर है वो भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा नफरत का जो बीज बोया गया है, ये उसकी आवाज़ है। इस देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, इस देश में संविधान खतरे में है। क्या लगता है कि जो 400 पार का नारा है, 400 पार नहीं, मुझे तो लगता है कि 150 पार भी ये लोग नहीं जा पाएंगे। इस बार इस संविधान बचाना है, इस बार नहीं करने देंगे 150 पार, ये हमारा नारा है।